अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, गार्लिक प्रेस। लास्ट टाइम ये हुआ था कि लास्ट टाइम शेयरिंग बेसिस पे हीलियम 10 मिल रहा था, लेकिन इस साल क्योंकि अब साल का आखिर है तो उन्होंने जो शेयरिंग बेसिस वाला टूल है वो बंद कर दिया हुआ है। क्योंकि अमेजोन अमेजोन भी, हम लोग जब आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि अमेजोन भी ये काम करते हैं। अमेजोन रिव्यूज डिलीट कर देता है, अकाउंट ब्लॉक करना बहुत स्टार्ट हो जाता है। इस तरह के इश्यूज साल के आखिर में बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये हम इनसे भी फेमिलियर होंगे आगे चल के। अच्छा जी, लेट्स सपोज मैंने एक एक्सेल रन किया एक प्रोडक्ट पे, और ये प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम भी 25 से 50,000 की रेंज में है। इसके एवरेज रिव्यूज इसके 250 से 350 की रेंज में है। एवरेज प्राइस इसकी 15 से अबव है। BSR इसका 30,000 से कम है। एवरेज रेवेन्यू इसकी 10,000 से 25,000 की रेंज में है। कोई इसके ऊपर ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, कोई अमेजोन डोमिनेंसी नहीं है इसके ऊपर। लेट्स सपोज, क्योंकि मैं लेट्स सपोज की बात कर रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, प्राइस रेंज में किसी ने मिनिमम प्राइस टारगेट नहीं की हुई। मिनिमम प्राइस टारगेट करने का मतलब ये है कि मतलब बहुत ही मिनिमम प्राइस। मतलब एक बंदा यहाँ पे एवरेज प्राइस आपको हीलियम 10 शो करा रहा है 10। अगर हीलियम 10 आपको एवरेज प्राइस 10 शो करा रहा है और यहाँ पे एक बंदा 6 में या 5 में बेच रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने मिनिमम प्राइस टारगेट की हुई है। जो बहुत ज्यादा उसने मतलब 40% ऑफ किया हुआ है, 50% ऑफ दे रहा है वो, तो इसका मतलब है उसने मिनिमम प्राइस टारगेट की हुई है। और अगर यहाँ पे 2 से 3 ऐसे लोग हों जो मिनिमम प्राइस टारगेट करके बैठे हो, तो उससे क्या होता है, उससे पूरी नीश का, पूरे यहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनका कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो सेलर बहुत ज्यादा कंपटीशन दे रहे होते हैं। फिर आपके चांसेस कम हो जाते हैं सेल्स के, या आपको कम सेल्स मिलती हैं। तो इस तरह की भी प्रोडक्ट को हमने इग्नोर करना है, इस तरह की प्रोडक्ट हमने अपने सेलर को नहीं देनी है। सेल्स की बात की थी कि ऑब्वियसली यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, जो 1,000 1,000 3,000 10,000 यूनिट्स की सेलिंग कर रहे हैं, वो बहुत पुराने लोग हैं। वो 2-2 3-3 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी एक अच्छी खासी सेल वेलोसिटी है। और रैंक होने के लिए मैंने आपको जो 3 फैक्टर बताए थे, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था आपका सेल वेलोसिटी का। सेल वेलोसिटी पर डे के ऊपर, अगर इस बंदे को एक दिन में 20 यूनिट की सेल आती है, तो अगर आपने इसको इसको compete करना है, इसको पीछे छोड़ना है, तो आपको चाहिए, ये आपके ऊपर लाजिम है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, उसकी जो लिस्टिंग है उसके ऊपर 20 से ज्यादा यूनिट्स की सेल आए पर डे। ठीक है। और वो कब तक आनी चाहिए? 8 दिन तक। 8 दिन से ज्यादा तक आपकी लिस्टिंग के ऊपर 20 से ज्यादा यूनिट्स की सेल आएगी, तब भी आप इस बंदे को compete कर सकेंगे। तो ऑब्वियसली अगर आप एज अ न्यू सेलर हैं, आपकी तो सेल वेलोसिटी नहीं है अभी, आपकी आपकी प्रोडक्ट को नजर ही नहीं आती है क्योंकि लास्ट लास्ट पेजेस पे है, तो किस तरह ऊपर आएगी? तो इतने ज्यादा ऑर्डर लेके आना प्रोडक्ट के ऊपर बिल्कुल भी फिजिबल या बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को जो सेल्स की रेंज बताई थी वो ये बताई थी कि आपने कोशिश ये करनी है कि टॉप 15 में 70% लोग वो हों उनकी सेल वेलोसिटी 200 से 500 यूनिट्स के बीच में हो, 200 से 500 यूनिट्स के बीच में हो। ठीक है। हाँ, अगर टॉप 15 है तो उसमें 30% लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी 1,000 2,000 यूनिट की भी सेल हो। ठीक है, क्योंकि अगर जहाँ का थोड़ी रीजनेबल सेल हो वहाँ ज्यादा सेल वाले भी होने चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि हम एक अच्छी नीश में गए हैं जहाँ यूनिट्स की सेल आ जाती होती है। ठीक है, क्योंकि पहला मकसद ही हमारा ये है कि हमने यहाँ पे रैंक होना है। पहला मकसद ही यहाँ पे ये है। तो अगर हम उसकी सेल वेलोसिटी को ही नहीं compete कर पाएंगे तो रैंक किस तरह होंगे हम? रेवेन्यू रेवेन्यू ऑब्वियसली सेल्स को जब हम सेल्स हमारी रीजनेबल होगी तो रेवेन्यू भी हमारी रीजनेबल हो जाएगी। और जो प्राइस रेंज मैंने आपको बताई है उसमें जो मैंने आप लोगों को एक लिमिट बताई है रेवेन्यू की, वो ये बताई है कि 10,000 से 25,000 डॉलर्स की रेंज होनी चाहिए रेवेन्यू की। BSR लेस देन 5,000, मोस्टली पीपल इंडिविजुअल BSR की बात कर रहा हूँ मैं। रेटिंग का आप लोगों को पता है, और रिव्यू काउंट सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, रिव्यू काउंट। पहली चीज तो मैंने आप लोगों को बता दी ना सेल्स की, सेकंड फैक्टर होता है रिव्यूज का। तो अगर यहाँ पे लोग बैठे हैं 10-10 20-20 हजार रिव्यूज के साथ, तो बहुत मुश्किल होगा उनको compete करना, क्योंकि उनकी रिव्यू वेलोसिटी बहुत हाई होगी। वो उनको एक एक महीने में 2-2 3-3 हजार रिव्यूज आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली रैंक होने के लिए हमें रिव्यू वेलोसिटी को भी देखना होता है। तो अगर हमारी रिव्यू वेलोसिटी उनसे मैच नहीं करेगी तो हम किस तरह उनको पीछे छोड़ेंगे?
नहीं छोड़ सकते। तो हम रिव्यू वेलोसिटी का हमने जो फैक्टर देखा तो वो ये देखा था कि 150 या 100 से कम रिव्यूज हो लास्ट 30 डेज में उसके, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक लिखने वाली चीज है, आज एक लिखने वाली चीज, पहली लिखने वाली चीज जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि हर 150 में से एक बंदा आपको रिव्यू देता है। हर 150 से 200 बंदों में से एक बंदा आपको रिव्यू देता है, मतलब हर 100 में से 0.5% पीपल आपको रिव्यू देते हैं। अगर 100 लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उसमें से सिर्फ 0.5% लोग आपको रिव्यू देंगे। इसका मतलब अगर 200 लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो 200 में से सिर्फ एक बंदा आपको रिव्यू देगा। ठीक है जी। ये रिव्यू वेलोसिटी है। और ये क्या नाम है, ये इस तरह नहीं है कि हवा में बता दी गई है या इसको इसका तजुर्बा नहीं किया गया, ये टेस्टेड है। ये अंग्रेजों ने भी टेस्ट किया हुआ है, ये मैंने भी टेस्ट किया हुआ है, ये एक्सट्रीम कॉमर्स एनेबलर्स हर बंदे ने टेस्ट किया हुआ है। और ये क्राइटेरिया हम लोग यूएई में भी अप्लाई करेंगे, सऊदीया में भी अप्लाई करेंगे और ऑस्ट्रेलिया में भी अप्लाई करेंगे कि हर 200 में से एक बंदा आपको रिव्यू देता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, और वो ऑर्गेनिक रिव्यू होता है। वरना तो आप अगर 10 लोग आपकी प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप 10 लोगों को कहो कि मैं आपको रिफंड कर दूंगा, आपकी आपने जो प्रोडक्ट खरीदी है फ्री में ले लो मेरी प्रोडक्ट, तो 10 के 10 लोग आपको रिव्यू दे देंगे, या मैक्सिमम 90% तो देंगे आपको रिव्यू। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ ऑर्गेनिक, कि आपको कहना ना पड़े कि मुझे रिव्यू दो। ठीक है जी। तो रिव्यू बिल्डिंग प्रोसीजर बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो अगर आपके रिव्यूज ही नहीं बिल्ड होंगे तो आप रैंक किस तरह होंगे? तो इस वजह से मैंने आप लोगों के ऊपर एक लिमिट रखी है कि आप लोगों ने रिव्यू वेलोसिटी सिर्फ उसी प्रोडक्ट पे जाना है जिसकी रिव्यू वेलोसिटी लेस देन 100 या 150 हो, मोस्टली वहां पे। ठीक है। इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है, ये स्टडी करना है आपने, ये चीज देखनी होती है आपने एक्सरे के अंदर। ठीक है। ये क्लाइंट ने नहीं देखनी है, आपने देखनी है। ठीक है जी। रिव्यू वेलोसिटी तक यहाँ पे ये सब चीजें, ये सब बातें आप लोगों ने जहन में रखनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, खासकर जब आप लोग यूएसए मार्केट में वर्किंग कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत सर मुश्किल मार्केट है यूएसए मार्केट। इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसके अंदर ब्लीडिंग सबसे ज्यादा की जाती है। ठीक है जी। इस चीज को जहन में रखें। आगे आगे बिल्कुल भी देखने वाली चीजें नहीं है, आगे बस बाकी नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है, इसको देखने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ यहाँ तक रिव्यू वेलोसिटी तक आपने लाजमन स्टडी करना है। और आप अच्छी चीज क्या करेंगे, एक तो हम लोग मोस्टली देखते हैं ना अब सिर्फ टॉप 15 को, लेकिन जो लोग प्रोफेशनल होते हैं वो टॉप 15 को ही नहीं देखते, वो पूरी पूरी एक नीच को देखते हैं, वो पूरे पेज को देखते हैं, वो 60 तक देखते हैं, पूरी विंडो को सर्च करते हैं कि पूरी विंडो में क्या सेल्स जा रही है, क्या सेल वेलोसिटी आ रही है। ठीक है जी। इस चीज को वो जहन में रखते हैं। अच्छा जी। यहाँ पे हमने एक लेट्स सपोज गार्लिक प्रेस है, हमने इसको रन किया, ठीक है। हमारे पास डाटा शो हो गया और ये डाटा हमें पसंद आया, हमने कहा कि हाँ ठीक है ये डाटा अच्छा है। अब यहाँ पे हम एक कॉम्पिटिटर डिसाइड करेंगे, हमने एक सिलेक्ट करना है एक कॉम्पिटिटर। अब कॉम्पिटिटर किसना सिलेक्ट करना है हमने, ये चीज आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है जी। कॉम्पिटिटर कैसे सिलेक्ट करना है। अच्छा जी। कॉम्पिटिटर की बात करें हम तो हम लोग स्टडी करेंगे टॉप 10 को। टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स हैं, लेट्स वो 5 से लेकर 15 तक हमारे टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स हैं। इनको हम स्टडी करेंगे और इनमें से हम एक अपना कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं टॉप कॉम्पिटिटर की तरफ। अब ये बंदा है और ब्लू। ठीक है जी। इस एफबीए किया हुआ फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। 13.97 इसकी प्राइस है, 13.97 इसकी प्राइस है। अब ये भी हमने एक चीज देखनी है कि एवरेज प्राइस से कम ना हो ये प्राइस, एवरेज प्राइस से कम ना हो ये प्राइस। क्योंकि अगर तो ये प्राइस ही कम कर देगा तो फिर हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो होगा वो भी कम हो जाएगा। तो हमने एक चीज देखनी है कि हमने वो कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करना है जिसकी प्राइस एवरेज प्राइस से ज्यादा हो। ठीक है। तो ये वाला फैक्टर भी हमारा ठीक है, ये वाला फैक्टर हमारा ठीक है। इसको एफबीए फीस क्या पड़ रही है, $5 पड़ रही है। ये अगर आपने जब आप लोग कर रहे होंगे तो ये लिखना पड़ जाए अगर आपको कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसको एफबीए प्राइस क्या पड़ रही है, तो ये चीज लिख लिया करें। लाजमी होता है, आपका क्लाइंट आपसे पूछता है कि अगर हम ये प्राइस टारगेट करेंगे तो इसके ऊपर हमें एफबीए फीस क्या पड़ेगी। ठीक है। एफबीए फीस आपको 13.97 के ऊपर 5 पड़ रही है। एफबीए फीस क्या होती है आज मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। सेल्स क्या है इसकी, इसकी सेल है 24,000, 24,000 यूनिट की सेल है इसकी। तो क्या मैं इसको compete कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। इतनी ज्यादा सेल इसकी, मतलब दिन में ये 8-9 यूनिट भेज रहा है, तो मैं कैसे इसको compete कर सकूंगा? मैं बिल्कुल भी compete नहीं कर सकता। 3.5 लाख की इसकी रेवेन्यू है। नीचे आ जाऊंगा ऑक्सो।
इसके साथ अमेज़न बैठा है। ये कैबले, ये ब्रांड है लेट्स सपोज़, ठीक है जी। एफबीए किया हुआ है, प्राइस रेंज इसकी थोड़ी खराब है, लेकिन लेट्स सपोज़ इसकी प्राइस नहीं, लेट्स सपोज़ इसकी प्राइस एवरेज प्राइस से ज़्यादा है। तो ये फैक्टर ठीक हो गया। इसको ये एफबीए फीस पड़ रही है। और लेट्स सपोज़ ये जो यूनिट सेल कर रहा है, वो 250 यूनिट्स है मंथली। अभी तो यहाँ पे ये 1000 कर रहा है ना, लेकिन मैंने कहा लेट्स सपोज़ ये 200 यूनिट सेल कर रहा है मंथली। तो इसका मतलब है कि ये बंदा हमारे क्राइटेरिया पे आ रहा है। 15,000 की रेवेन्यू अर्न कर रहा है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। क्राइटेरिया पे आ रहा है। फिर मैं आगे जाऊँगा, फिर मैं इसके बीएसआर को चेक करूँगा। ऑब्वियसली 3000 के करीब इसका बीएसआर है, बहुत अच्छी बात है, 5000 से कम है। रेटिंग भी इसकी अच्छी है। रिव्यू लेट्स सपोज़ इसके ऊपर 300 है, ये भी अच्छी चीज़ है। और रिव्यू वेलोसिटी इसकी लेस देन 100 है, ये तो बेस्ट चीज़ है। तो मुझे पता लग गया कि ये बंदा मेरा कॉम्पिटिटर है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें समझने वाली हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें समझने वाली हैं। एक चीज़ तो ये कि आप जो कॉम्पिटिटर सिलेक्ट करेंगे, आपने देखना है कि वो सेल क्या कर रहे हैं, आपने देखना है कि वो सेल क्या कर रहे हैं। अब मुख्तलिफ टाइप से गार्लिक्स हैं, एक टाइप ये है और दूसरी टाइप पीछे आपने देखी हुई है। डिमांड किस चीज़ आपने देखना है कि डिमांड किस चीज़ की है। हमने हमेशा फॉलो करना है ट्रेंड को। तो ट्रेंड मतलब जब मैं ट्रेंड की बात करता हूँ तो आपने समझ आना है मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, हाँ की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये देखें, ना कि इस तरह की। और ये लोग सेल कर रहे हैं, इनकी रेवेन्यू भी अच्छी है, ठीक है। तो मैंने भी इसी तरह की प्रोडक्ट सेल करनी है या इस तरह की, ना कि इस तरह की। तो ये चीज़ शो करा रही है कि ये बंदा मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है, ये बंदा मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है। अब लेट्स सपोज़ ये मेरा कॉम्पिटिटर मुझे मिल गया है, इसका सारा क्राइटेरिया मेरे क्राइटेरिया पे है, इसकी रेवेन्यू भी 25,000 से कम है और 10 टू 25,000 की रेंज में है इसकी रेवेन्यू। इसके रिव्यूज़ भी 350 से कम है, इसका बीएसआर भी 550 से कम है। इसकी प्राइस भी 13.44 से अबव है। वैसे तो ऑब्वियसली अगर मैं अपने क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ या मैं उस क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ जो रिकमेंडेड क्राइटेरिया है, ग्रुप्स में भी, अंग्रेज़ों में भी, सब में, ऑब्वियसली वो $15 से ज़्यादा, तो इसकी प्राइस भी $15 से ज़्यादा है, अच्छी बात तो नहीं। और लेट्स सपोज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं समझ लूँगा कि ये जो बंदा है, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये 8 नंबर वाला। और ये प्रोडक्ट भी वही सेल कर रहा है जो ज़्यादातर लोग सेल कर रहे हैं, मतलब ये ट्रेंड में भी है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो ये मुझे मिल गया कॉम्पिटिटर। इसका मैंने उठाना है एलियन 10 पे गया, सिंपल मैंने जाना रिवर्स एसिन लुकअप पे। रिवर्स एसिन लुकअप पे जाके मैंने सबसे पहले देखना है मार्केट प्लेस ठीक है? जी ठीक है, यूएसए की है। यहाँ मैंने इसका एसिन पुट किया और कीवर्ड्स गेट किए। अच्छा जी, कल मेरे से पूछ रहे थे लोग कि यहाँ पे गेट कॉम्पिटिटर्स का भी यहाँ पे ऑप्शन है। गेट कॉम्पिटिटर्स करेंगे ना आप, तो आपके पास यहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सारे आ जाएँगे। तो आपको सारों के कीवर्ड शो हो रहे होंगे, ना कि सिर्फ़ एक एक कीवर्ड। तो ये काम आप तब करते हैं जब आपने कीवर्ड्स गेट करने हों। मुख्तलिफ कॉम्पिटिटर्स को 10 कॉम्पिटिटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये काम भी आज हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं। इसने टोटल तकरीबन 2694 कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, जिनमें से 691 इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, 2000 के करीब इसके स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स हैं। ये देखें जी, 2000 के करीब इसने स्पॉन्सर्ड कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं। मतलब इतने इसके पास ऑर्गेनिक कीवर्ड नहीं है जितने इसके पास स्पॉन्सर्ड कीवर्ड है। मतलब ये बंदा अपनी रैंकिंग के पीछे अच्छा खासा बजट स्पेंड करता है। और 267 इसके पास अमेज़न रिकमेंडेड कीवर्ड्स हैं। सिंपल, कल इश्यू आ रहा था कि रैंडमली ही देख रहे थे सब लोग, इसका सर्च वॉल्यूम हाई टू लो करना है, लाज़मी इसका सर्च वॉल्यूम हाई टू लो करना है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने कीवर्ड टारगेट की तरफ, कि हमने किस कीवर्ड को टारगेट करना है, एग्ज़ैक्टली कौन-सा कीवर्ड होगा जिसको हमने टारगेट करना है। अब यहाँ पे हमें सारे कीवर्ड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई सर्च वॉल्यूम वाले, बहुत ज़्यादा हाई सर्च वॉल्यूम वाले। ये एक कीवर्ड है, गार्लिक प्रेस, जिसके अक्रॉस इसका ऑर्गेनिक रैंक भी है, 2000 से कम इसके ऊपर कंपीटिंग प्रोडक्ट भी हैं, सीपीआर बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर, तकरीबन इसके ऊपर 1000 की सीपीआर है और इसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ये मेरा फाइनल कीवर्ड नहीं है, ये वो कीवर्ड नहीं है जिसको मैंने टारगेट करना है। मैं नीचे आता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे इन 2 कीवर्ड्स के ऊपर तो इसका रैंक है ही नहीं।
स्लैश का मतलब है कि रैंक नहीं है। ये एक कीवर्ड है गार्लिक मिंसर, इसका सर्च वॉल्यूम भी 34,000 है, रीजनेबल सर्च वॉल्यूम है, मेरी रेंज में है, कंपीटिंग प्रोडक्ट भी 2000 से कम है, इसके अक्रॉस इसका रैंक भी है, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो गिव अवेज हैं वो भी 500 से कम है, हालांकि मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ गिव अवेज 200 से कम हो, तो लेट्स सपोज इसके अक्रॉस इसके गिव अवेज 200 से कम है, क्योंकि ये ऑब्वियसली हमारी आइडियल प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। तो हमारा मेन कीवर्ड क्या हो गया, 2 मिनट में हमें पता लग गया कि हमारा मेन कीवर्ड ये वाला है। ये है वो कीवर्ड जिसको हमने टारगेट करना है, गार्लिक मिंसर का। इस कीवर्ड को हम अपनी मेन कीवर्ड कहने का मतलब ये है, मेन कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जिनको हम अपनी टाइटल के अंदर ऐड करते हैं, टाइटल के अंदर कि सामने नजर आए टाइटल में गार्लिक मिंसर। जब भी कोई गार्लिक मिंसर टाइप करे, अमेज़न को पता लगता है कि अच्छा इस बंदे ने गार्लिक मिंसर एंटर किया हुआ है, इसकी प्रोडक्ट दिखाओ जी आगे। मेनली टाइटल में ऐड करना, बाकी सारे कीवर्ड होंगे और भी कीवर्ड टाइटल में ऐड करते हैं, टाइटल में 3 से 4 कीवर्ड ऐड कर सकते हैं हम। और बाकी जितने कीवर्ड होंगे, लेट्स सपोज 1000 कीवर्ड है, तो बाकी के जो 900 कीवर्ड्स होंगे उनको हम नीचे बुलेट पॉइंट्स में, डिस्क्रिप्शन में और बैकएंड। बैकएंड में किस तरह कीवर्ड ऐड किए जाते हैं जब हम लिस्टिंग क्रिएशन में जाएंगे तब देखेंगे, तो वहां पे ऐड करेंगे, छोड़ेंगे किसी कीवर्ड को भी नहीं। हम ये जो हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड है इनको भी ऐड करेंगे। तो लेकिन मेन कीवर्ड हमारा है गार्लिक मिंसर। हमने जब गिव अवेज करने हैं, हमने जब रैंकिंग करनी है, हमने जब कंपेन्स चलानी है, तो किस कीवर्ड को मेनली रखना है, इस कीवर्ड को मेनली रखना है, क्योंकि इसके ऊपर हमने रैंक होना है। तो हमें हमारा मिल गया मेन कीवर्ड। अब ले जी मेन कीवर्ड पकड़ते हैं और इसके ऊपर डाटा डाटा देखते हैं क्या है हमारा। एक एक्सरे हमने पहले रन किया था प्रोडक्ट को देखने के लिए, दूसरा ऐसे ही जब हमें मेन कीवर्ड मिल जाए तब हम रन करेंगे। और जब हम दूसरे एक्सरे रन करेंगे तब ही हमें मोस्टली हमारी प्रोडक्ट मिलेगी। गार्लिक मिंसर सर्च किया मेन विंडो के ऊपर, ना कि किसी लिस्टिंग के अंदर जाके, मेन कीवर्ड मेन विंडो के ऊपर मैंने एक्सेस रन करना है। अच्छा जी, मैंने रन किया, सर्च वॉल्यूम मेरी रेंज में है, ठीक है जी। लेट्स सपोज ऑब्वियसली इसका सर्च वॉल्यूम 50,000 से कम है, तो सर्च वॉल्यूम मेरी रेंज में है। अब सपोज लेट्स सपोज इस कीवर्ड के अक्रॉस एवरेज रिव्यूज, एवरेज प्राइस, एवरेज बीएसआर और एवरेज रेवेन्यू भी मेरी रेंज में आ जाता है। और लेट्स सपोज इस कीवर्ड के अक्रॉस कोई ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होती है, कोई अमेजोन डोमिनेंसी नहीं होती है, किसी ने मिनिमम प्राइस टारगेट नहीं की होती, सेल सबकी रीजनेबल मेरी क्राइटेरिया पे होती है, इसकी रेवेन्यू सबकी मेरे क्राइटेरिया पे है, सबके रिव्यूज मेरे क्राइटेरिया पे है, सबकी रिव्यू वेलोसिटी मेरे क्राइटेरिया पे है, तो मुझे मेरी मतलब की प्रोडक्ट मिल गई है। अब इस प्रोडक्ट को मैं आगे अपने सप्लायर को दे दूंगा, अपने जो भी मेरा है सेलर है या जो भी मेरा कह लें आप क्लाइंट है, उसको मैं ये प्रोडक्ट दे दूंगा। ठीक है जी, ये है प्रोसीजर फॉलो करना है, ये है प्रोसीजर जिसको हमने फॉलो करना है। अब यहाँ पे दो से तीन बातें जो आप लोगों ने आज नहीं नोट करनी है। एक चीज ये कि जब आप इस कीवर्ड को मेनली टारगेट करेंगे, इस कीवर्ड के क्रॉस रैंकिंग करेंगे, तो ये जो नीचे वाले कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम इसके सर्च वॉल्यूम से कम है, नीचे भी तो ऑब्वियसली कितने हजार कीवर्ड्स हैं, ये नीचे वाले गार्लिक मिंसर से नीचे वाले जितने भी कीवर्ड्स होंगे पेज 10 तक, मैं उनको अपनी लिस्टिंग में लाजमी ऐड करूंगा, ऊपर वाले भी करूंगा और नीचे वाले भी करूंगा। लेकिन जब मैं अपनी अपनी प्रोडक्ट को गार्लिक मिंसर के क्रॉस रैंक कर रहा हूँगा, तो ये वाले कीवर्ड ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएंगे, इन कीवर्ड्स के क्रॉस मेरी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएगी, क्योंकि जब हम बड़े को पकड़ते हैं ना, तो छोटे वाले सारे ऑटोमेटिकली रैंक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कीवर्ड हमने अपनी लिस्टिंग में यूज किए होते हैं। जब हम इसके क्रॉस गिव अवेज कर रहे होंगे, लेट्स सपोज इसके क्रॉस गिव अवेज 480 यूनिट्स हैं, जब हम 480 गिव अवे करेंगे, तो क्या ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, या ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, या ये जो नीचे वाले हैं, तो इससे नीचे वालों का के गिव अवेज इससे कम है, वो ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएंगे, उधर से हमें ऑटोमेटिकली रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे जिनके अक्रॉस हम रैंक है। फिर हम लोग जब इसके ऊपर रैंक हो जाएंगे, फिर हमें जो रेवेन्यू आ रही होगी उसको हम री इन्वेस्ट करके ज्यादा अर्निंग करेंगे,
और उस अर्निंग के साथ हम इन हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स के ऊपर रैंकिंग करेंगे। ठीक है जी, जिनके क्रॉस गिव अवेज 1800 सेक्टर सेक्टर। ठीक है जी, ये होता है प्रोसीजर, ये प्रोसीजर होता है जिसको हमने फॉलो करना होता है। ठीक है जी, होपफुली आपको इस यहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा जी, थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। तो पुराना वाला हमने लास्ट टाइम स्टडी कर लिया था। यहाँ पे एक और चीज आप लोगों को बतानी थी मैंने, बाय बॉक्स से रिलेटेड, क्योंकि बाय बॉक्स का इशू आ रहा था सबको। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे एक लिस्टिंग है ये वाली, जिसके ऊपर 15 सेलर बैठे हुए हैं, जिसके ऊपर 15 सेलर बैठे हुए हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये लोग प्राइवेट लॉन्च नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये लोग होलसेल कर रहे हैं। अब होलसेल वालों के लिए कोई अलग से अमेजोन नहीं बना हुआ। होलसेल वालों के लिए, प्राइवेट लेबल वालों के लिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए, सब के लिए एक ही अमेजोन है, एक ही जगह है जहां हम सब ने मिलकर काम करना है। तो ये जो बंदा है, जहां पे अगर आपको कोई ऐसी लिस्टिंग नजर आए यूएसए या यूके में, क्योंकि ये स्टैब्लिश मार्केट है, मैं इधर इन्हीं की बात करूंगा, छोटी मार्केट की बात नहीं मैं कर रहा अभी। दो स्टैब्लिश मार्केट है, यूएसए या यूके। ठीक है जी, अगर आपको इन मार्केट्स में कोई ऐसी लिस्टिंग नजर आए जिसके ऊपर मल्टीपल सेलर बैठे हुए हैं, तो आप समझ जाएं कि उस लिस्टिंग के ऊपर होलसेल हो रहा है, वहां पे होलसेल किया जा रहा है। और जब होलसेल किया जाता है, तो ये जो ओनर होता है, लिस्टिंग का ओनर होता है, वो लिस्टिंग में नहीं बैठा होता, वो लिस्टिंग में नहीं बैठा होता। अब ओनर जो होता है वो मल्टीपल सेलर्स को अलाउ करता है। ओनर खुद अलाउ करता है मल्टीपल सेलर्स को कि आओ मेरी लिस्टिंग में बैठो और मेरी लिस्टिंग में बिजनेस करो। ठीक है जी, तो वो लोग आते हैं इसकी लिस्टिंग के ऊपर, इसकी लिस्टिंग के ऊपर आते हैं और इसकी लिस्टिंग को सेल ऑन अमेजोन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सेल ऑन अमेजोन का ऑप्शन नजर आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे, ये जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, इसके सेल ऑन अमेजोन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली इस लिस्टिंग के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है जी, और जब आप लेट्स सपोज इस लिस्टिंग के साथ अटैच हो जाते हैं, तो तब भी आपका कंपटीशन खत्म नहीं होता कि आप तो एक ऑटोमेटिकली रैंक रैंक लिस्टिंग के साथ अटैच हो गए हैं, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली आपको रिव्यू, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली आपको सेल आएगी, नहीं। आपको फिर भी, क्योंकि बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, फिर भी आपको उनमें से ऑर्डर गेन करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और वो मेहनत का नाम क्या होता है, मेहनत का नाम होता है बाय बॉक्स को गेन करना। बाय बॉक्स आप कह लें कि एक अलॉगरिथम है, जिसके पास वो होगा उसकी लिस्टिंग उस टाइम एक्टिव होगी, उसकी लिस्टिंग उस टाइम एक्टिव होगी, और जो ऑर्डर आएगा वो उसको मिलेगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे 15 सेलर बैठे हुए हैं, 15 सेलर में से जिसके पास बाय बॉक्स मोस्टली टाइम रहेगा, सबसे ज्यादा ऑर्डर उसको मिलेंगे। और मोस्टली बाय बॉक्स सबसे ज्यादा किसके पास रहेगा, जिसकी प्राइस सबसे ज्यादा कम होगी, जिसकी प्राइस सबसे ज्यादा कम होगी। और अगर अगर आपके कॉम्पिटिटर्स में से, बाय बॉक्स के कॉम्पिटिटर्स में से कोई अमेजोन है, तो आप छोड़ दें, फिर आप अमेजोन को compete कर ही नहीं सकते, क्योंकि अमेजोन सबसे ज्यादा मिनिमम प्राइस को टारगेट करता है, सबसे ज्यादा मिनिमम प्राइस टारगेट ही अमेजोन ने की होती है। अच्छा जी, ठीक है जी, अब लेट्स सपोज अभी बाय बॉक्स इसके पास है, अमेजोन के पास है, ये देखिए यहाँ पे सोल्ड बाय अमेजोन नजर आ रहा है। सोल्ड बाय, यहाँ पे सोल्ड बाय कौन होता है, ब्रांड ओनर। सोल्ड बाय जो बेच रहा होता है, जो ब्रांड ओनर होता है, ये सोल्ड बाय यहाँ पे अमेजोन है। लेट्स सपोज बाय बॉक्स अभी इसके पास है, तो कोई भी यहाँ पे आएगा और बाय नाउ क्लिक करेगा, तो ऑर्डर किसके पास जाएगा, अमेजोन के पास। लेकिन 24 आवर्स बाय बॉक्स अमेजोन के पास भी नहीं रहेगा, क्या पता 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद बाय बॉक्स इसके पास आ जाए, तो तब जो ऑर्डर प्लेस करेगा वो किसके पास जाएगा, वो इसके पास जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसके पास जाए, तब जो ऑर्डर प्लेस करेगा वो शायद इसके पास जाए। ठीक है, इस तरह बाय बॉक्स रोटेट होता रहता है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो चीज नजर आ रही होती है, बाय बॉक्स, वो इस चीज को शो कर रही होती है, वो इस चीज को शो कर रही होती है कि उस टाइम ऑर्डर किसको जा रहे हैं, उस टाइम बाय बॉक्स है किसके पास। ठीक है जी, ये बाय बॉक्स का कॉन्सेप्ट है, इसको डीपली स्टडी हम होलसेल के अंदर जाके करेंगे। अच्छा जी, ये हो गया। एक और चीज, यहाँ पे गेट कॉम्पिटिटर्स की बात की थी हमने कि गेट कॉम्पिटिटर्स क्या है, क्यों किया जाता है। ये जब हम चाहते हैं कि हमें, हमने तो चलो लिस्टिंग लॉन्च कर दी, हमें कॉम्पिटिटर का पता लग गया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें पता लगे कि हमारे मैक्सिमम जो टॉप रैंक कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने कौन कौन से कीवर्ड यूज किए होते हैं। हम ऑब्वियसली
हर हर कॉम्पिटिटर ने या हर सेलर ने सेम कीवर्ड तो नहीं यूज किए होंगे, बहुत सारे ने डिफरेंट डिफरेंट भी यूज किए होंगे, बहुत सारे आपस में मैच भी कर रहे होंगे कीवर्ड्स, ठीक है। तो डिफरेंट कीवर्ड्स भी होते हैं, मैच कीवर्ड्स भी होते हैं, तो सबको अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने गेट कॉम्पिटिटर्स करना है। सबसे पहले गेट कॉम्पिटिटर्स करने पहले आपने एग्जैक्ट एसिन मैच कर लेना है, ताकि आपको गार्लिक प्रेस वाले ही ऐसे नजर आए। ये ना हो कि आपके टेबल स्पून या दूसरे ऐसे नजर आ रहे हो। एग्जैक्ट एसिन मैच किया, गेट कॉम्पिटिटर्स किया। अब आप लोग सिर्फ 10 कॉम्पिटिटर सेलेक्ट कर सकते हैं, 10। एक आपने ये सिलेक्ट कर लिया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये रेलिवेंट करने हैं, ये रेलिवेंट प्रोडक्ट नहीं है आपकी, ये रेलिवेंट है। इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, इसको भी उठा लिया और इसको भी उठा लिया। ठीक है जी, 10 आउट ऑफ 10 हो गए, 10 आउट ऑफ 10 हो गए। यहाँ पे सारे ऐसे आ गए यहाँ पे। अब करेंगे एट कीवर्ड्स। एक तो कीवर्ड का प्रोसीजर ये मिल गया ना कि कीवर्ड अगर हमने गेन करने हैं तो ये हो गया। अब इसको भी थोड़ा इजी कर लेते हैं। हमने आज एक बहुत लंबा प्रोसीजर देखा कि पहले हम गए ब्लैक बॉक्स से ऊपर, ब्लैक बॉक्स के ऊपर से प्रोडक्ट का आइडिया मिल गया हमें, उधर से हमने प्रोडक्ट का कोई भी रैंडम कीवर्ड उठाया, उसको रन किया, उधर से कॉम्पिटिटर उठाया, उधर से फिर मेन कीवर्ड उठाया, फिर उसके ऊपर एक्सेल रन किया, फिर उसको स्टडी किया एंड ब्ला ब्ला। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर, हालांकि है तो बहुत इंपॉर्टेंट, करना हमने यही है, लेकिन इसको थोड़ा और शॉर्ट आउट कर लेते हैं, इसको थोड़ा और पतला कर लेते हैं, इसको और सिंपल कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सेरिब्रो के नीचे कीवर्ड रिसर्च का ऑप्शन नजर आ रहा है, जिसको हम मैग्नेट कहते हैं। यहाँ पे पहले मैग्नेट लिखा होता था, ये असल में मैग्नेट ही है। ये है मैग्नेट, मैग्नेट का फॉर्म है, ये मैग्नेट का टूल है, ये हीलियम 10 के अंदर। इसको क्लिक करेंगे हम, ये देखिए ऊपर आपको मैग्नेट लिखा नजर आ रहा है। आप मैग्नेट के अंदर गए हैं, मैग्नेट के अंदर हम कहते हैं कि हमें हमें एक प्रोडक्ट का आइडिया मिल गया ब्लैक बॉक्स से। लेट्स सपोज वो प्रोडक्ट है गार्लिक प्रेस। हमें मेन कीवर्ड नहीं मिल रहा है हमारा, या वो कीवर्ड जिसको हमें टारगेट करना है। हमें क्राइटेरिया पता है कि हमारा जो वो कीवर्ड जिसको हमें टारगेट करना होता है, उसका क्राइटेरिया क्या होगा। तो सिंपल हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आए हम, यहाँ पे हमने कीवर्ड डाला, उसको गेट कीवर्ड्स किया। गेट कीवर्ड्स करने के बाद उसने हमें सारे जितने भी अमेजोन के ऊपर गार्लिक प्रेस से रिलेटेड कीवर्ड है, आपने पहले देखा कि पहले आपको सिर्फ 1000 या 2000 नजर आ रहे थे, अब आपको तकरीबन 1,22,000 के करीब कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं। मतलब गार्लिक प्रेस से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं अमेजोन के ऊपर, वो सारे आपको नजर आएंगे। सर्च वॉल्यूम हाई टू लो किया, यहाँ से आपने अपना मेन कीवर्ड ढूंढा। लेट्स सपोज आपका मेन कीवर्ड है नीचे गार्लिक मिंसर, ये देखें 13 पोजीशन पे आ रहा है आपका मेन कीवर्ड, ठीक है जी। या ये ऊपर आपको यहाँ पे कोई नजर आता है कीवर्ड गार्लिक प्रेस से रिलेटेड, उसको आपने कीवर्ड पकड़ा और उसके ऊपर जाके प्रोडक्ट को रन किया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है जो नजर आ रही है हमें, कि हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा रैंडम कीवर्ड्स भी नजर आ रहे हैं। पोटैटो मैशर, पायोनीर वुमेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बोटल ओपनर। अब हमारी प्रोडक्ट तो ये है ही नहीं, हमारी तो प्रोडक्ट है गार्लिक प्रेस। तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि कोई ऐसा कीवर्ड जो आपकी प्रोडक्ट का हो ही ना। ठीक है जी, आपकी प्रोडक्ट है गार्लिक प्रेस, आप यहाँ से बोतल ओपनर उठा रहे हैं, या किचन सेट उठा रहे हैं, या वेजिटेबल चॉपर उठा रहे हैं, ये कीवर्ड नहीं है आपका। वेजिटेबल चॉपर कोई और चीज है, बोतल ओपनर कोई और चीज है, गार्लिक प्रेस कोई और चीज है। हमने गार्लिक प्रेस से रिलेटेड ढूंढना है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और एग्जैक्ट मैच वाला कीवर्ड ढूंढेंगे। लेट्स सपोज ये हमारा एग्जैक्ट मैच वाला कीवर्ड है, इसको हमने यहाँ से उठाया और अमेजोन के ऊपर रन किया। इसको हमने यहाँ से उठाया और अमेजोन के ऊपर रन करना है, और फिर इसके ऊपर एक्सेल रन करके डाटा चेक करना। ठीक है जी, ये थोड़ा सिंपल प्रोसीजर हो जाएगा। लेकिन लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है आपके लिए। लग तो सिंपल रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी जो मैंने आपको चीज बताई कि इस प्रोसीजर में हमें ब्रॉड फ्रेज कीवर्ड भी मिलते हैं। अब ब्रॉड फ्रेज कीवर्ड हमेशा हमारी फेलियर का बाइस बनते हैं। ठीक है जी, तो ब्रॉड फ्रेज कीवर्ड को टारगेट नहीं करना। ब्रॉड फ्रेज कीवर्ड का मतलब ये कि आप अगर बताएं कि मैं अगर आपको कहूँ कि होम डेकोर एक कीवर्ड है, तो आपको पता लग रहा है कि प्रोडक्ट कौन सी है, नहीं ना पता लग रहा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि वॉल हैंगिंग पिक्चर, तब आपको पता लग रहा है कि हाँ पिक्चर की बात की जा रही है। ये एक ब्रॉड फेस कीवर्ड नहीं है, होम डेकोर एक ब्रॉड फेस कीवर्ड है, या किचन सेट एक ब्रॉड फेस कीवर्ड है। हमने ब्रॉड फेस कीवर्ड को टारगेट नहीं करना, हमने हमेशा एग्जैक्ट मैच वाले रीजनेबल कीवर्ड को टारगेट करना है।
इस चीज़ को हमने ज़हन में रखना है। ठीक हो गया जी? होपफुली आप लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी-सी होगी। जी, तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए।